हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, पेपर 8 में लास्ट प्रश्न जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से पूछा जाता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहने का अर्थ दोस्तों ये एक प्रकार का लैंग्वेज होता है जिसमें आपको वर्ड्स को कन्वर्ट करना होता है। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, इंग्लिश से हिंदी में करते हो या फिर अदर लैंग्वेज में करते हो, इसी प्रकार से आप साधारण भाषा में समझ लो कि ये एक प्रकार का ये लैंग्वेज होता है जिसमें हमें चीज़ों को कन्वर्ट करना होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरे मार्क्स उठाने का मौका आपके पास होता है। और 100 मार्क्स में से पेपर 8 में टोटल 100 मार्क्स का पेपर 8 होता है, आपको पता ही होगा। इस 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का केवल और केवल ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है। लास्ट जो प्रश्न होता है दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न, इसमें ये आता है और बड़ा सिंपल होता है। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन होता है, ट्रांसक्राइब फोनेमिकली विद प्रॉपर स्ट्रेस मार्क एनी 10 ऑफ फ्लोइंग। आपके पास टोटल 15 ऑप्शन होते हैं और उस 15 ऑप्शन में से आपको केवल और केवल 10 का ही आपको जवाब देना होता है। इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब करना होता है और इस प्रकार से बड़ा नॉर्मल वर्ड्स आपके पास होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखिए आफ्टर, बिफोर, कुक, कज़न, मैन, वॉर, स्कूल, एग्जामिनेशन, प्रोफेसर, स्टेशन, पार्टी, हॉर्सेस, विमेन, मंडे, मार्च, कुक। देख रहे हैं ना, ये सिंपल वर्ड है और इसी प्रकार से ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और आपको कहेगा कि इसे फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में इसको आप ट्रांसक्राइब करिए। बड़ा सिंपल होता है, बस आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें जो होता है ना दोस्तों, आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को ढंग से पढ़ना होता है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे ऑनलाइन बैच में तो आपको पता ही होगा, कंटेंट में हम इन सभी चीज़ों को डीप में डिस्कस किए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा टोटल 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें से कि 20 जो होते हैं ना वो वाउल साउंड्स होते हैं और 24 कंसोनेंट साउंड होते हैं। और इसमें भी दोस्तों ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है मोनोफ्थोंग्स, एक होता है डायफ्थोंग्स, और इसमें ये सारा चीज़ आता है। तो जब पढ़ोगे ना, मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको आपको बताएंगे। जैसे गौर से यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब हम लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए अ है, अ जैसे अ आप पढ़ते हैं ना, तो जो सिंपल अ होता है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए है तो ए को हम इस प्रकार से लिखेंगे, और जो भी वर्ड लिखेंगे ना उसको हम इस प्रकार से 2 लाइन के बीच में लिखते हैं। बहुत सारा चीज़ है, जब पढ़ोगे तो आप समझोगे ये सारा चीज़ है। जैसे आ लिखना होगा तो इस प्रकार से ए की तरह लिख करके 2 पॉइंट हम दे देते हैं तो ये आ हो जाता है। ये चीज़ जो है ना समझने वाली चीज़ है। और एक प्रकार से आप समझो, जो बेसिक चीज़ें हैं ओया से लेकर के और जो क का जो होता है यहाँ तक आपको इसमें चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद ही आप चीज़ों को ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे आ जाता है आई, आता है आई, तो आई कैसे बनता है, आ प्लस ई, आई। तो इस प्रकार से तो आप ऊपर में देखे हो कि आ के लिए इस प्रकार का होता है और ई का साउंड आ रहा है, तो इसके लिए सीधा आप समझ लो ये सारा चीज़ जो है ना एक प्रकार से समझने वाला चीज़ है। जैसे ही आपको कहीं पे फील हो कि ओई का आवाज़ आ रहा है, ओई का साउंड आ रहा है, तो हमें जस्ट इस जो स्ट्रेस मार्क्स है इसको हमें अप्लाई करना है वर्ड्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए प है तो प के लिए सिंपल चीज़ है। और एक चीज़ और, ये जितने भी चीज़ हम लिखेंगे ना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, उन सभी को हम 2 लाइन के बीच में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर का यूज, कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। कभी भी कैपिटल लेटर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। जैसे ट आ गया तो टी के साथ हम इसको इंडिकेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड यहाँ पे दिखेंगे जिसको हम डायरेक्ट इसके इंग्लिश वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे फ आ रहा है तो फ को हम एफ से इस प्रकार से डिनोट करेंगे। कहीं पे थ आ रहा है ना तो थ को हम इस प्रकार से थीटा जो बोलते हैं, इस प्रकार से ये थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। मान लीजिए कहीं पे दो आ रहा है तो दो के लिए हम इस प्रकार से इंडिकेशन इसको इंडिकेट करेंगे। जैसे ज हो गया, ज
तो बहुत प्रकार का होता है। एक ज होता है जिसमें सीधा ज होता है जिसको हम जेड से लिखेंगे, एक होता है ज, तो इसको हम इस प्रकार से 3 की तरह लिखेंगे। तो ये आपको जैसे ह हो गया तो ह को हम इस प्रकार से एच की तरह से लिखेंगे। तो ये सारे चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अंग, अंग, जैसे अ को पर अंग स्वर है, ग, अंग, अंग, यानी अ छुपा रहता है लेकिन 9 ग का आवाज आता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले एन लिख देंगे और इसी में इस प्रकार कर देंगे, जौ लगा, जी लगा देंगे, जौ, तो ये हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको सीखना होगा और सीखने के बाद आप इजीली किसी भी वर्ड को ट्रांसक्राइब कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला आपका टास्क होगा कि जितने भी हैं वॉवेल, टोटल 44 साउंड्स हो गए और इसमें भी ये 2 भागों में बटा हुआ है, वॉल्स और कंसोनेंट्स। तो इन सभी को आपको सीखना होगा। इसको हम जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसको हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पहले समझना होगा। उसके बाद आप चीज़ों को ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो सेंड करेंगे ग्रुप में, उसको आप पढ़ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।